पिछले लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिराइव करने के फर्स्ट टू 3 नियम तक स्टडी किए थे। आज हम नियम 4, 5 तथा 6 का अध्ययन करेंगे। नियम 4, यदि अवकलन समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 में 1/n इंटू डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, दैट इज़ केवल फंक्शन एक्स का हो, केवल एक्स का ही फंक्शन हो या अचर भी हो सकता है, तो समीकरण का समाकलन गुणांक होगा ई रेज़्ड पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। इसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करती हूँ। 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ay इंटू एक्स डी वाई। यहाँ m इज इक्वल टू 3xy माइनस 2ay स्क्वायर, सो डेल m बाई डेल y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 4ay। n is equal to x square minus 2axy, del n by del x will be equal to 2x minus 2ay. Clearly del m by del y is not equal to del n by del x. अब हम इस क्वांटिटी का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर आएगा। 1/n इंटू डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x, जो केवल x का ही फलन है। अतः रूल 4 से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e raised power integral 1/x dx which is equal to e raised power log x which is equal to x। अब दिए हुए समीकरण को x से गुना करने पर हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा, वो है 3x स्क्वायर वाई माइनस 2ax वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। समाकलन करने पर अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है तथा इसका हम एग्जैक्ट की विधि से इसका सलूशन निकाल सकते हैं, या समाकलन करने पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करने से भी हम इसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब नियम 5, जब 1/m इंटू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई केवल y का फलन या अचर हो, यदि अवकलन समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में 1/m इंटू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, अर्थात केवल y का ही फलन हो, ये एक अचर भी हो सकता है, तो समीकरण का समाकलन गुणांक होगा ई रेज़्ड पावर इंटीग्रल y एफ ऑफ वाई डी वाई। एग्जाम्पल लेकर इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2x वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर m इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2x वाई, सो डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x। n इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज डेल n बाई डेल x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x। Clearly del m by del y is not equal to del n by del x. Now 1 by m into 1 by n minus del y by del m, del m by del y is equal to, that is equal to minus 2 by y, जो कि केवल y का फलन है। अतः नियम 5 से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज़्ड पावर माइनस इंटीग्रल 2 by y dy, जो कि 1 by y स्क्वायर के बराबर है। अतः दिए समीकरण को 1 by y स्क्वायर से गुना करने पर हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा, जो कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है तथा इसे हम एग्जैक्ट की विधि से सॉल्व कर सकते हैं या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने पर इसका सलूशन प्राप्त होगा। नियम 6, यदि अवकलन समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का रूप एक्स रेज़्ड पावर ए वाई रेज़्ड पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेज़्ड पावर आर इंटू वाई रेज़्ड पावर एस इंटू पी बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई हो, जिसमें ए बी एम एन आर एस पी तथा क्यू सब अचर राशियां हैं और एम एन पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो समाकलन गुणांक एक्स रेज़्ड पावर एच वाई रेज़्ड पावर के होगा, जहाँ h और k इस आधार पर विदित होते हैं कि समीकरण को एक्स रेज़्ड पावर एच वाई रेज़्ड पावर k से गुना करने पर एग्जैक्ट समीकरण बन जाता है। एक उदाहरण लेकर मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy इंटू 3y dx प्लस 4x
dy। दिया हुआ समीकरण नियम 6 में दिए गए समीकरण का रूप है, इसलिए इसका समाकलन गुणांक होगा x रेज़ पावर h y रेज़ पावर k। इसका समाकलन गुणांक होना चाहिए। समीकरण को x रेज़ पावर h y रेज़ पावर k से गुणा करने पर तथा उसको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के रूप में लिखने से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। वो इस प्रकार है 2x रेज़्ड पावर h y रेज़्ड पावर k प्लस 1 प्लस 6x रेज़्ड पावर h प्लस 1 y रेज़्ड पावर k प्लस 2 इंटू dx प्लस 3x रेज़्ड पावर h प्लस 1 y रेज़्ड पावर k प्लस 8 इंटू x रेज़्ड पावर h प्लस 2 इंटू y रेज़्ड पावर k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम m का मान निकालेंगे तथा n का मान देखेंगे किसके बराबर है। देयरफॉर डेल m बाई डेल y का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार डेल n बाई डेल x का भी वैल्यू देखेंगे इसके बराबर। अब एग्जैक्ट समीकरण होने के लिए जो कंडीशन है वो है डेल m बाई डेल y शुड बी इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इस समीकरण में हम ये ऊपर वाले मान लगाएंगे और हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे। दैट इज़ 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 इंटू एच प्लस 1 इक्वल टू 0, 6 इंटू के प्लस 2 माइनस 8 इंटू एच प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है और इसमें दो अननोन है h तथा k। इनको सॉल्व करेंगे हम और हमारे पास h का वैल्यू और k का वैल्यू प्राप्त होगा। अब यहाँ पर h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई रेज़्ड पावर x इंटू वाई स्क्वायर। अब समीकरण 1 का रूप होगा 2x वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई 4 इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम अपने दिए गए समीकरण को गुणा करेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। ये एक यथार्थ समीकरण है, इसलिए यथार्थ समीकरण की विधि द्वारा समाकलन करेंगे या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने से भी हम इसका सल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं।